बताओ क्या बात है। सर गुरुजी हम पूछना चाहते हैं कि हमारी माइक से बोलो, गड़बड़ नहीं। हमारी शादी को 12 साल हो गया है और हमें ससुराल में सब लोग बहुत कम पसंद करते हैं। हम अपने ससुराल की तरफ से बहुत चिंतित रहते हैं। क्यों चिंतित है? सर गुरुजी वहाँ लोग वहाँ हम सेट नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। हमारे 4 क्वेश्चन हैं। हमारे 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं जी। पहला लड़का मेरा 5 साल का 7 साल का है। दूसरा मेरा अब की 6 साल। तो पति से अलग होना चाहती हो क्या? नहीं, पति से नहीं अलग। सास ससुर से होना चाहती हो? नहीं, हम सास ससुर से नहीं। बस ये है कि तो हमारे घर में जो कलेश बना हुआ है वो कलेश शांत हो जाए। किस बात पे कलेश बना है? कलेश बना हुआ है गुरुजी, कुछ लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते। पता नहीं क्या भावना, कहते तुम्हारे मतलब दिमाग पे कुछ कराया गया है, तुम बदल गई हो, तुम लड़ती हो, तुम लड़ाका हो, तुम झगड़ा करती हो घर में, तुम कलेश मचाती हो। किस बात पे लड़ती हो आप? सर हम गुरुजी हम किसी बात पे नहीं लड़ते, लेकिन जो गलत रहता है उसे हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। जैसे कि अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए, गलत आदमी करना नहीं चाहिए जी। तो कहेंगे कि मतलब जैसे हम मायके से अपने 2 बहन हैं, भाई नहीं है, तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है इसलिए तुम इतना ज़्यादा बोलती हो, इतना ज़्यादा करती हो। हम कहेंगे हमारे बच्चे को कुछ भी यहाँ से। पति देव आए हैं आपके? हमारे पति नहीं, हमारे पिताजी आए हैं हमारे मायके से। जी। तो सपोर्ट तो है ही ना, तो आप पिताजी आए हैं तो पिताजी हमारे हमेशा आपके ही यहाँ आते रहे हैं। अभी हमारे तो आते रहते, लेकिन तुम्हारा सपोर्ट है कि नहीं? जी, हमें वही लेके आए हैं यहाँ पे। चलो बिटिया गुरु तुम्हारे आपका पति का नाम कष्ट क्या काटे। हमारे पति का नाम देव बकश है। देव बकश। ससुर का नाम? अंबिका प्रसाद। सासू का नाम? मालती देवी। हमने क्या लिखा सुनिए, आपने तो बताया नहीं। अंबिका प्रसाद एवं मालती देवी का परिवार आपको प्यार करेगा और अच्छे से मिलजुल के रहेंगे। आशीर्वाद है, सद्बुद्धि आएगी। अंबिका प्रसाद एवं मालती की के द्वारा प्यार मिलेगा, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। गुरुजी हमारी माता जी का तबीयत बहुत खराब रहता है। जो मेरी मम्मी जी हैं मायके में, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और वो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा आई हुई है यहाँ पे आपके यहाँ, और अमावस्या भी कर रहे हैं। उन्होंने पर्ची भी यहाँ की कटाई हुई है। बहन को आपने आशीर्वाद दिया है। बहन का पेपर भी है 16 तारीख को। तो हम चाह रहे हैं आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे परिवार पे। बिल्कुल मिलेगा जी। और मतलब जैसा कि हमारा राजनीतिक परिवार रहा है अयोध्या में, हमारे बाबा जो है मंडल अध्यक्ष रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मान सम्मान बना रहे। मेरे पापा भी उस काबिल बने कि हम लोग 4 इंसान के बीच में अच्छे से देखे जाएं। लीजिए आप बेटा, हमने जितना समय आया उतना लिखा। ये मंत्र को आपको करना है, बताइए क्या लिखा है? ओम क्राम क्रीम कर स्वाहा। ओम क्रांग क्रीं 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 फट स्वाहा 108 बार। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन करना है। साथ ही बरहा जाना है, बरहा धाम जाना है। 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर और बीड़ा पान बतासा से ये अपनी अर्जी लगानी है। सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। गुरुजी क्या किसी ने मेरे दिमाग में बिल्कुल आपके घर में बाधा है और हनुमान जी कृपा करेंगे। ये बताओ बेटा, क्या आपने हमको या हमारे यहाँ किसी रसीद काटने वाले को अंबिका प्रसाद या मालती देवी का नाम बताया था? हमने यहाँ किसी को कुछ नहीं बताया। हम पहली बार यहाँ गुरुजी आए हैं। पर्ची कटी आपकी? नहीं, कुछ नहीं कटा है। आज मैं पहली बार यहाँ सुबह ही आई हूँ। कुछ नहीं। इनके डैडी जी पिताजी सुन ले, ध्यान कान खोल के पर्ची कटवा लीजिएगा। हमारे पापा कटा हुआ है गुरुजी। पापा यहाँ आते तो पापा का कटा तुम क्या खुआ गई? हम कोई बात नहीं, कोई बात, आशीर्वाद इसको कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। ठीक है बेटा, खुश रहो। अब सोचो, जब पर्ची नहीं कटी, टोकन ही नहीं लिया, लग गया तुक्का। लेकिन हमारा काम है बताना। अर्जी नियम से कटाइए, नियम से पाठ जाप करिए, जिससे आपकी पेशी दरखास्त लग जाए। और बरहा धाम जाना भैया, इनके जो पिताजी सुन रहे हो ना, कल सुबह 5.25 किलो पचमेरी मिठाई बीड़ा पान बतासा के साथ वहां जाना है और अपनी पेशी लगानी है ना, और बाबा से प्रार्थना करनी है। ध्यान रखिए, बाबा श्री आतिमान महाराज के दर्शन करने मात्र से, उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बस आपके अंदर श्रद्धा हो। उनका सवारी के रूप में या किसी के रूप में, कोई खेलने के रूप में या किसी के रूप में कोई कहे तो जरूरत नहीं है। मात्र वहां स्थान का दर्शन करने मात्र से, रज मस्तक लगाने मात्र से मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ये स्थान स्वयं ही सिद्ध है, वहां कोई व्यक्ति की प्राथमिकता नहीं है। ऐसे पंडोकर धाम भी, पंडोकर धाम की जो भूमि है स्वयं स्वतः ही सिद्ध है। ये तो आप लोगों का सौभाग्य कि हम आपको मिल गए।
ये भूमि को प्रणाम करने मात्र से महत्वपूर्ण होता है। मलेच्छों के द्वारा इस स्थान को खंडित किया गया था। एक समय लंबा बीत जाने पर यहां पांडेश्वर महादेव लुप्त हो गए थे और यहां की धीरे धीरे राक्षसों के कारण, राक्षस प्रवृत्ति के कारण ये क्षेत्र में इस स्थान का नाम डूब गया था। लेकिन इतिहास कभी खत्म नहीं होता। जब वर्षा होती है तो फिर निखार आ जाता है। तो ये आंधी तूफान आने के बाद संपूर्ण मलबा उड़ गया और पंडोकर धाम का स्वरूप वापस उजागर फिर हो गया। हाँ, कर सकते हैं। धन्यवाद।